बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। यहाँ पे सुबह का टाइम है नाश्ते के बाद का। तो ये जो तलाइयाँ मैंने धोई थी ना, तो ये आज जाके खुश्क हुई हैं। दरमियान में इतनी बारिशें स्टार्ट हो गई थी तो कल इनको अच्छी खासी धूप लगी है, तो अब ये खुश्क हो गई हैं। अब मैंने इनके ऊपर ये देखें अस्तर चढ़ा दिए हैं और माशाल्लाह से ये काफ़ी चमक गई हैं। इनको मैं अलमारी के अंदर सेट करके रख दूँगी और उसके बाद जो है ये काम निपटा लेने के बाद फिर मैं आई हूँ क्लीनिंग की तरफ। तो झाड़ू मैंने उठा लिया। यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा धूल मिट्टी कचरा है ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। बस कोनों कदरों से जो है गंद निकाल के तो फिर क्लीनिंग करती हूँ। हालांकि आज मुझे इतनी सुस्ती आई हुई थी, आजकल शायद मौसम ऐसा है ना, तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है मुझे बताइएगा ज़रूर। तो दिल ही नहीं करता कोई काम करने को, तो बस मैं एक एक करके, शुक्र है अल्लाह का, वैसे कर तो लेती हूँ। तो बस झाड़ू वगैरह मैंने लगाया है और यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे समेटने में भी जो है मुझे तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो बस उसके बाद जो है मैंने ये ग्रिल साफ़ करनी थी। इस पर आजकल मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, तो इतनी गंदी हो जाती है। जब तक क्लीनर छिड़क के अच्छी तरह इसको मैं रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करती ना, तो इसकी शक्ल नहीं निकलती। तो बस इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी और बाकी जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से मैं झाड़ लेती हूँ। दरवाज़े, खिड़कियाँ, सारा कुछ झाड़ के क्लीनिंग का काम जो है वो मैं समेट लूँगी। और बस यहाँ पे किचन की हालत देखें, उफ़ अल्लाह, इतना ज़्यादा मेस बना होता है। सुबह सुबह नाश्ते के बाद हर एक चीज़ बिखरी हुई होती है ना, तो खैर अल्लाह का शुक्र है जब बाकी क्लीनिंग हो जाती है तो किचन फिर मैं स्लो बस समेट लेती हूँ। यहाँ पे बर्तन पहले मैंने सारे जो हैं वो वॉश करके रख दिए और उसके बाद जो है चूल्हा वगैरह साफ़ किया और यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे आज तो गर्मी है, धूप है, तो पानी फिर भी गर्म हो रहा है, लेकिन बच्चों को मैंने शावर देना था तीनों को आज। तो कल तो खैर जुमा ऐसे ही गुजर गया, तो मैंने उनको शावर नहीं दिलाया। आज थोड़ा सा पानी गर्म करके ना, उनको बहुत ठंड लगती है, पानी वैसे भी टैंकी का ठंडा होता है, तो बस मैंने उनको शावर देना स्टार्ट किया। और यहाँ पर साथ ही मैंने मशीन भी लगा ली है। मैंने कहा ज़्यादातर कपड़े भी जो हैं वो ना धुलते रहेंगे मशीन में और मैं साथ साथ बच्चों को नहला दूँगी। तो सबसे पहले मैंने रयान को पकड़ा, वो तो इतना रोता है ना, नहाते वक्त बहुत ज़्यादा शोर मचाता है। उसके बाद यहाँ पे बात को मैं नहला दी, खुद ही मैं इसको भी नहलाती हूँ ना, मेरी तसल्ली नहीं होती, तो उसको मैं कपड़े दे के तो आगे बाहर वो खुद ही पहन लेगा। और यहाँ पर जो है मैंने रयान के कपड़े रखे हैं, इसका सूट, और इसको मैं खुद ही फिर रेडी करती हूँ क्योंकि ये तो छोटा है ना, ये खुद नहीं पहन सकता। तो बस ये माशाल्लाह से चमक गए हैं। माशाल्लाह से जब नहा लेते तो इतने प्यारे लगते हैं, क्यूट से। तो यहाँ पे पता नहीं बात का मूड क्यों ख़राब है और किस बात की पे, शायद इसको भूख लगी हुई है। नहाते हैं तो इनको फिर भूख लग जाती है। और माशाल्लाह से रयान का मूड तो काफ़ी ज़्यादा शावर लेने के बाद ना फ्रेश हो गया है। तो बस अभी जैन जो है वो रहता है, जब अब वो घर पे नहीं था, जब वो आएगा तो मैं उसको भी फिर शावर दिलवा दूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी कुछ मैंने मंगवाई थी, आलू ख़त्म थे वो मंगाए, टमाटर और गोश्त ले आए थे हस्बैंड। जब महीना जो है वो एंड होता है तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर स्लोली वो लाते रहते हैं ना, तो बस इसको भी मैं संभाल लूँगी। यार आज मेरा करेले बनाने को दिल कर रहा था, तो बस जी साथ साथ कपड़े जो है मशीन से निकाल के रखती जा रही थी। मैंने कहा पहले मैं करेलों का काम, चूँकि लेंथी होता है ना, तो फिर मैं आधा किलो ही मैंने मंगवाए थे। करेले इतने खाए नहीं जाते, वैसे हस्बैंड को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा मैं ना आज भरवा करेले बना लेती हूँ। तो यहाँ पे इनको मैंने थोड़ा सा ऊपर से छीला है और फिर बीच में से ना इनका बीज निकालने के लिए मैंने ऐसे चम्मच की मदद से मैं निकाल रही हूँ। तो आप भी इस तरह से निकाला करें, बहुत आसानी के साथ बीज निकल जाता है। और जो अंगूठा दर्द करने लगता है ना, तो वो भी नहीं करता इस तरीके से। तो माशाल्लाह से बहुत आसानी से तीनों करेले मैंने जो है साफ़ कर लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने इनको धो के, नमक वगैरह कुछ भी मैंने नहीं लगाया, बस इनको सिर्फ धो के तो मैंने तेज़ धूप पे इनको रख दिया था, ताकि ये बिल्कुल अंदर से भी खुश्क हो जाएँ और बाहर से भी ये बिल्कुल खुश्क हो जाए ना। तो यहाँ पर आप तरीका देख लें। और चम्मच जो है वो नोक वाली होनी चाहिए। अगर छुरी है नोक वाली तो उससे, लेकिन छुरी से ये होता है कि फिर कट लगने का ख़तरा होता है, तो चम्मच ही ज़्यादा बेस्ट है ना। बस ये जगह मैं साफ़ कर लूँगी सारी, काउंटर वगैरह क्लीन करके। तो बस उसके बाद मैंने जल्दी से गोश्त, मैंने कहा गर्मी है तो ख़राब ना हो जाए बाहर पड़ा, तो अब इसको भी मैं, जो मुझे कीमा बनाना है वो मैं बना लूँगी और बाकी मैं ऐसे ही रख दूँगी। इस दफ़ा मैंने थोड़ा गोश्त मंगवाया है, मैंने कहा
जब ख़त्म हो जाएगा फिर देख लूँगी। वैसे भी बकरीद आने वाली है, तो बस इसको यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कीमा बना के रख लिया और कुछ साफ़ सुथरा करके धो के तो इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी ना। तो बस इस काम से फ्री होने के बाद फिर मैं कपड़ों की तरफ चली गई और मैंने सारे कपड़े यहाँ पे देखें धो दिए हैं। और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी और इस टाइम मुझे इतनी भूख लगी हुई थी और मुझे कुछ होश ही नहीं था कि मैं कुछ खा पी लूँ ना। तो बस यहाँ पे मैंने सारी जगह भी धो दी थी और कपड़े जो हैं वो सारे ऊपर नीचे मैंने इसी तार पे डाल दिए थे। तार मेरे पास एक ही, अभी मैं हस्बैंड को बोल रही थी मुझे दूसरी तार जो है वो लगा के देना, तो एक पे बड़ी मुश्किल होती है। फिर मैं ऊपर से हटाती रहती हूँ कपड़े और नीचे से फिर उनको सेट करती रहती हूँ सारा दिन, तो धूप में मेरा बुरा हाल हो जाता है। मुझे दूसरी तार लगवा देना। तो बस आजकल उनकी छुट्टियां हो गई हैं तो इंशाल्लाह फिर हो सकता है लगा के दे देंगे। और फिर मैं आ गई किचन में। भूख मुझे इतनी लगी हुई थी लेकिन मैंने कहा जल्दी से अब मैं ना सालन ही रेडी करती हूँ, फिर तभी मैं खाना खाऊंगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ प्याज टमाटर और एक हरी मिर्च डाल के तो करेलों का मसाला रेडी किया। उसमें मैंने मसाला भरा और ना मसाला भरते वक्त मैंने क्लिप डाला था लेकिन पता नहीं मुझसे कहाँ चला गया, वो मैंने चम्मच की मदद से ही डाला था ना। तो बहुत आसानी रहती है। इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगी मसाला उसके अंदर डाल के। यहाँ पे करेले मेरे रेडी हो चुके थे और 3 ही मैंने बस फ्राई किए थे, तो मैंने कहा एक मैं खा लूँगी और 2 मैं फिर हस्बैंड के लिए रख दूँगी, अभी वो घर पे नहीं थे। तो बस उसके बाद मैंने बर्तन भी नहीं धोए, ऐसी में लेट गई। इतनी ज़्यादा मुझे थकन हो रही थी क्योंकि आज ना मेरा काम करने को जी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं काम में लगी रही। यहाँ पे जैन को भी मैंने शावर दिलवा दिया था और मैंने कहा अभी आप मदरसे जाओगे तो मदरसे जाने से पहले ना रेडी हो जाओ। यहाँ पे देखें इनको भूख लगी हुई थी, दोपहर में सोए भी नहीं। आज इन्होंने मुझे इतना सताया, इतना तंग किया, तो फिर मैं 2:30 बजे उठ खड़ी हूँ। मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ, चाय पियो और हो सकता है मैं भी चाय पी के ना थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, मेरे सर का दर्द जो है वो कम हो जाए। यहाँ पे देखिए चाय का शौकीन आ गया है, ये चाय का भी शौकीन है और साथ में रस का भी शौकीन है। तो सूखी रस ये खाए जा रहा था। मैंने कहा मैं चाय बना के देती हूँ, चाय में टिप करके खाओ, अच्छा ऐसे नहीं खाओ, ऐसे सही नहीं होती। तो बस चाय वगैरह सबको मैंने बच्चों को भी दी, हस्बैंड को भी, खुद भी पी। और यहाँ पे फिर मैंने कहा अब मुझे बच्चे तो सोने देंगे नहीं, आज पता नहीं को क्या हो गया है। तो बस फिर मैंने बर्तन वगैरह सारे धो के रख दिए और लगी रही। बस आटा भी ख़त्म था तो आटा भी मैंने यहाँ पे गूंद के रख दिया है। इसको मैं थोड़ी देर ना रेस्ट पे छोड़ देती हूँ, तो उसके बाद 15 मिनट बाद मैं इसको दोबारा से गूंदती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो गूंद जाता है। तो बस ये साथ साथ मैं पानी पीऊँगी और उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर लेटी ज़रूर थी, लेकिन फिर ना मैं उठ गई, मतलब कपड़ों के साथ लग गई। कपड़े वगैरह जो खुश्क हो गए थे मैंने उतारे और बाकी के जो हैं देखिए तार पे मैंने सेट कर दिए हैं। तो इस टाइम मैंने सारे घर की क्लीनिंग की। बहुत ज़्यादा आज बच्चों ने गंद बनाया हुआ था, तो मैंने सारे घर में झाड़ू लगाया और बच्चों को जो है मैंने मदरसे भेजा। तो हस्बैंड भी बाहर निकल गए थे, तो मैंने बस हर एक चीज़ जगह जगह पे अभी मैं रख रही हूँ, सेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज ना बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा फैलावा किया हुआ था। तो खैर बस इसके बाद जो है मैं फिर असर की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर देखती हूँ कि शाम के लिए ना मैं क्या बनाती हूँ। तो तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। और यहाँ पे देखें जो 2-3 करेले बच गए थे उन्हें मैंने काट दिया पतला पतला। मैंने कहा चलो इनको ना फ्राई करके सालन बना लेती हूँ। प्याज भी मैंने काट के रख दिए हैं, तो जल्दी से मैं प्याज अभी छील लूँगी। और बस ये बाहर मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अभी तक देखें धूप ही है और ये तकरीबन ना असर का टाइम है। अभी ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले थे, तो मैंने कहा उनके आने से पहले ना मैं जो है सालन रेडी करके रख देती हूँ, ताकि फिर मैं आराम से उनको जो उनका काम करवा सकूँ। तो आजकल छुट्टियाँ हो गई हैं, तो इसलिए जो उन्हें छुट्टियों का काम मिला हुआ है तो उनके पास बैठ के ना फिर उनको काम करवाना पड़ता है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से मैं जब भी वाईटी खोलती हूँ 2-3 सब्सक्राइबर मेरे बड़े हुए होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना। तो मुझे नहीं पता मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को इसका अजर दे। तो हम लोग जो भी यहाँ पर आते हैं ना, तो मजबूरी में आते हैं और कुछ शौक़ भी होता है और मजबूरी भी, दोनों चीज़ें होती हैं, और कामयाबी की लगन भी होती है। तो इसी लगन के साथ मैं भी आई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। और बस
बस ये इज़्ज़त और रज़िलत तो अल्लाह के हाथ में, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर इज़्ज़त देंगे। और यहाँ पर देखिए करेले जो है वो साथ साथ फ्राई हो रहे थे, तो मैंने जल्दी से प्याज टमाटर जो कट कर लिए और यहाँ पर मसाला सिंपली मैंने भूना है। और इसमें आजकल वैसे भी ना टमाटर सस्ते हैं, तो मैंने टमाटर थोड़े ना ज़्यादा ही डाले थे, तो इस वजह से इनका कड़वापन ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं थे। तो बस फ्राई किए हुए करेले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और बस इसको मिक्स कर दूँगी और शाम के लिए ये हमारा थोड़ा सा सालन रेडी हो जाएगा। और बस ये यहीं तक थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।